बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये बात विपक्ष कई समय से सवाल उठा रहा है कि वह बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर गलती कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अंदर ही अंदर उनकी पार्टी में बड़ी तोड़फोड़ कर रही है और भविष्य में उसका असर देखने को भी मिलेगा। कुछ अन्य राज्यों की पार्टियों का एग्जाम्पल देते हुए बिहार में नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। कोई कह रहा है कि मायावती जी को देखिए, कोई कह रहा है नवीन पटनायक को देखिए, कोई कह रहा है उद्धव ठाकरे को देखिए। तो हर पार्टी का हवाला दिया जा रहा है। इन सब के बीच अगर हम नीतीश कुमार की माने तो क्या वह बीजेपी से अलग हो जाएंगे? क्या विपक्ष के कहने पर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर वापस विपक्ष के साथ चले जाएंगे? जिन्होंने इंडिया अलायंस की नींव रखी थी नीतीश कुमार ने, क्या वह एक बार फिर से इंडिया अलायंस में चले जाएंगे? तो देखिए, आप भी जानते होंगे नीतीश कुमार ने इस चुनावी साल में 1 2 3 4 5 बार नहीं बल्कि पता नहीं कितनी बार ये बात खुद अपने मुख से कही है कि मैं अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं जहां हूं वही परफेक्ट हूं, ठीक हूं, मस्त हूं, अब कहीं पर भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ने वाला। यहाँ तक कि उन्होंने पहले भी बीजेपी का साथ छोड़ने के लिए अपनी जिम्मेदारी ना लेते हुए अपने नेताओं की जिम्मेदारी दी, जिसमें आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने ही लल्लन सिंह पर आरोप लगाया था कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं तोड़फोड़ हुई थी, इनकी वजह से हमने गठबंधन छोड़ दिया था। तो वही नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ बने हुए हैं, लेकिन कुछ कारण थे। पहला कारण यह बताया जा रहा था कि नीतीश अगर बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो उसमें मुख्य कारण होगा सीएम फेस ना बनाया जाना। दूसरा कारण होगा उनकी पार्टी को खतरे में देखना, कहीं उनके सांसद बीजेपी में ना चले जाएं, क्योंकि बीजेपी लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही कितने आंकड़ों पर टिक गया, खुद की बहुमत की सरकार नहीं बना पाया, एनडीए के सहारे है, जो कि गठबंधन में चुनाव ऑलरेडी वह लड़ा था, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन फिर भी बीजेपी अपने दल को मजबूत करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है नीतीश ने 2-2.5 साल बाद कोई ना कोई बड़ा खेल करते आए हैं, अगर फिर से 2-2.5 साल बाद इनका कहीं मूड बदल गया, पलटने का मन कर गया या कुछ ऐसा रहा तो बीजेपी बैठी रह जाएगी। तो बीजेपी आगे की प्लान बी की भी तैयारी कर रही होगी, इसीलिए विपक्ष इन्हें बार बार विकल्प दे रहा है कि हमारे साथ आ जाएं। लेकिन फिलहाल नीतीश को बीजेपी सीएम चेहरा भी बता रही है, नीतीश के नेताओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें लल्लन सिंह की बात करें, संजय झा की बात करें, मनीष वर्मा जी की बात करें। तो ऐसे में शायद नीतीश कुमार अब कंफर्टेबल हैं बीजेपी के साथ और वह बीजेपी का साथ छोड़ने वालों में से नजर नहीं आ रहे। लेकिन ऐसे में विपक्ष क्या करेगा? क्या विपक्ष बिना नीतीश के बीजेपी के कहीं ना कहीं बिना नीतीश के सरकार बना पाएगा? क्या बीजेपी को हरा पाएगा? ये थोड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखते हैं आगे भविष्य में क्या माहौल बनता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।